ये जो आप देख रहे हैं ये कोपरा पोल्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसका हेडक्वार्टर जोगमल्ला में है, हमारा रियरिंग यूनिट वहाँ पे है। हम 2004 से रजिस्टर्ड हैं विद कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। एनसीडीसी से हमें मदद भी मिली है इसके लिए, यूनिट खड़ा करने के लिए। हमारे पास इस वक्त 10 लोग जो हैं उनको हम रोज़गार दे रहे हैं इस यूनिट के माध्यम से, और हम कोशिश करते हैं कि हमारे रूरल एरियाज़ में जो है जो लोकल लोग हैं, जो उनका लोकल लोगों का लिवलीहुड जो है वो कैसे अच्छा बने, उसके लिए हमने कुछ इंट्रोड्यूस किए हैं ऐसी बर्ड्स, ऐसे जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जिनको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि ये इनका हर घर में हमारे पहले अगर 20 साल 30 साल पहले की बात करेंगे, ये चीज़ें हमारे घर में हुआ करती थी। हर घर में अंडा होता था, हर घर में आप मुर्गा होता था। अगर मेहमान आए तो घर का मुर्गा मारा जाता था, वो खाया जाता था। आज हम डिपेंडेंट हैं मार्केट पे। अगर आप देखोगे ये जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, ये एप्पल इंडस्ट्री के बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री है कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूम जो होता है लाखों की तादाद में हम पंजाब से हरियाणा से इंपोर्ट करते हैं। यहाँ हम रोना रोते हैं बेरोज़गारी का। हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो कहते हैं हम बेरोज़गार हैं, हमारे पास रोज़गार नहीं है, जबकि वसाइल यहाँ पे हैं। और ये जो वाहिद इंडस्ट्री है एप्पल इंडस्ट्री के बाद जिसका मार्केट यहाँ पे है, सबसे पहली बात मार्केट होना चाहिए, कंज्यूमर्स यहाँ के हैं, यहाँ आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ये हमारा लोकल प्रोड्यूस सारा है, हम रेयरिंग खुद यहाँ करते हैं। एग लेइंग के लिए यहाँ पे आपको मुर्गी मिलेगी जो 320 एग्स दे देगी एक साल के, यानी साल का साल ये अंडा देते रहेंगे। थकने वाली बात ही नहीं है, 3 साल तक एक मुर्गी आप पाल सकते हो, मुसलसल 3 साल वो अंडा देती रहेगी। हर घर में अंडा होना चाहिए। जैसे हम जंक फूड्स खिलाते हैं अपने बच्चों को, हम क्यों ना जाएं उनको न्यूट्रिशनल फूड खिलाएं। आप बाज़ार से अंडा लाते हो, हमें पता ही नहीं है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। ऑलमोस्ट वो रोटन एग्स होते हैं, क्योंकि एग की शेल्फ लाइफ जो है सिर्फ 21 दिन है। 6-6 महीने बाद भी लोग इस पे कोल्ड स्टोर में रखते हैं एग, और क्या पता है हमारे खाने वाले को, जो बच्चे के लिए अंडे की एक ट्रायल आता है, उसको पता नहीं है 6 महीने कोल्ड स्टोर में रहा है। हम यहाँ पे 8-10 किस्म हैं ऐसे जो एग लेइंग के लिए है। जैसे यहाँ पे RIR है, RIR की रोडे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। आप देखें रोज़ हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, कुपवारा की बात, आप देखो यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ रोज़ पंजाब से माल तैयार करके लाते हैं और खिलाते हैं यहाँ के लोगों को। खाने वाले हम हैं लेकिन प्रोड्यूस और बनाने वाले हम नहीं हैं। उसके लिए क्यों ना खड़ा हो सकें, उसके लिए, क्योंकि पंजाब का फार्मर अगर वहाँ पे 2 लाख मुर्गे 1 लाख मुर्गियाँ पाल के कश्मीर भेजता है। जो ये कॉर्पोरेटिव सिस्टम है एक्चुअली, ये तो जो हमारे आप देखते हैं आज जो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है हर जगह, हर स्टेट में, स्पेशली हमारे JNK में। कोऑपरेटिव का मतलब ये है कि आप जनरेटर रोज़गार जनरेट हो जाएगा इसकी। कोऑपरेटिव का मतलब यही है कि आप कोऑपरेटिव हो जाओ, जो सिस्टम में जो हमारी जो पोजीशन जो आए हैं, इकोनॉमिकल पोजीशन जो है बहुत वीक हो रही है हमारे दिन पे दिन। बहाना यही है कि यहाँ के लोग जो हैं यहाँ खुद इसके लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको मेहनत करनी होती है, हार्डवर्क करनी होती है इसके बारे में। तो कोऑपरेटिव का मतलब ये कि आप अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तैयार करो, इसके लिए खुद रोज़गार जनरेट हो जाएगा इसका। दैट्स ऑल। तो अगर जुड़े यहाँ कि जी ये सोसाइटी, ये मतलब जो आज से पहले 30 साल ये चलता था। एज ए चेयरमैन फ्राम किसी विलगाम में कि हमारे जो प्रोग्राम हुई पिछले साल से, वहाँ इससे पहले वो चलता है, वहाँ जो खादी का मतलब चलता था, कुछ और प्रोग्राम चलता था। हम 2002 से पहले कोऑपरेटिव एज ए स्टोर कीपर तैनात हुआ है, उसके बाद आज एज ए मैनेजर काम करता हूँ। तब से आज तक तकरीबन मेरे पास इस वक्त 6 बेरोज़गार लड़कियां लड़के भी हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। और इस वक्त हमारा सुपर बाज़ार बन रहा है, इंशाल्लाह ताला उसमें और भी यूथ ऐड हो जाएगा। तो बाकी जो हमारा कोऑपरेटिव का काम है, लोगों को अवेयर करना है, कोऑपरेटिव के साथ जुड़े। जो भी किसी के पास कश्मीरी चाहे घी हो, चाहे कश्मीरी दूध हो, जो भी हो, वो अब सुपर बाज़ार पर लाएंगे। हम सुपर बाज़ार से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम सुपर बाज़ार में रखेंगे उनके लिए थोड़ा सा प्लेस, उसी प्लेस से हम आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनको इससे फ़ायदा मिलेगा। तो साहब इसके अलावा भी हमने कुछ FPOs भी बनाए हैं, उसमें डेयरी भी है, उसमें पोल्ट्री भी है, इसमें कंज्यूमर कोऑपरेटिव FPO वो भी बनाए हैं। उसमें बहुत सारे यूथ जो
इस वक्त अपने काम नहीं कर रहे थे, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला कोऑपरेटिव तरक्की कर रहा है और हर जगह हमने सुगाम में भी अब सुपर बाज़ार दिया है गवर्नमेंट ने, अब यहाँ कुपवारा में भी डिस्ट्रिक्ट सुपर बाज़ार बन गया। अब यूथ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब यूथ जो भी कर सकते हैं, यूथ के पास जो भी पोटेंशियल है वो अब सुपर बाज़ार पर ला सकते हैं, अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सफूरा कहाँ से आप? हाय हम इधर से अच्छा, आप कब से इसके साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ जुड़ रही हैं? 1 साल से। कैसा लग रहा है? तो मुझे बहुत ही तो यहाँ पे जो रेट है वो फैट और एसएनएफ के हिसाब से निकल जाता है। जितना फैट होगा दूध में और एसएनएफ होगा उसी हिसाब से फार्मर को रेट मिल जाता है। हर एक फार्मर का अपना अपना कोड होता है, उसी हिसाब से उसको रेट मिल जाता है। वो सुबह मॉर्निंग में ये इस सोसाइटी पे दूध लाता है तो उसी हिसाब से फिर उसको पेमेंट मिल जाता है। जी, जो यहाँ पे आप देखिए ये पूरा सेटअप हम देते हैं उनको, ये एनालाइज़र है जो एनालाइज करता है दूध को, ठीक है। फिर यहाँ पे इस सिस्टम पे इनका पूरा सिस्टम डेटा वगैरह सारा रह जाता है। तो ये क्या मशीन, इसका क्या मतलब है इसका? ये एनालाइज़र है, ये मिल्क को एनालाइज करता है। मिल्क में एक्चुअली जो दूध होता है उसमें 2 चीज़ें होती है, एक तो फैट होता है और एसएनएफ होता है। फैट मतलब दूध में कितना गाढ़ापन होगा, ठीक है, और एसएनएफ का मतलब होता है सॉलिड नॉट फैट। जो भी दूध में मिनरल्स प्रोटीन्स वगैरह होते हैं तो उसी हिसाब से जो फार्मर को है वो पैसा मिल जाता है। इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि केवल आपका पैसा मिल जाता है, इस चीज़ से आपको ये भी पता चल जाता है कि गाय में कौन सी कमी है, तो वो आप उसको फिर उसी हिसाब से डाइट वगैरह फिर दे सकते हो। तो इसका ये फ़ायदा भी है बिल्कुल। और एक मशीन है आपके पास? जी, ये यहाँ पे जब फार्मर कोई दूध लाता है तो उसके बाद यहाँ से प्रिंट स्लिप निकल जाती है उस फार्मर की, तो वो स्लिप उसके पास रह जाती है। इस स्लिप के वगैरह हमारे पास एक ऐप भी होती है, वो अपना डेटा जो है ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइए इसकी अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, जो आप दूध वगैरह ये चीज़ें जो कुपवारा की बात अगर करें? कुपवारा में बिल्कुल, कुपवारा में ऑलमोस्ट यहाँ पे अभी 70 से 80 यूनिट्स लगे हुए हैं। हंदवारा साइड में लगे हुए हैं। हमारे काफ़ी सोसाइटीज़ वाले अभी यहाँ पे आए हैं, काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स हैं। अगर आप अगर आप कश्मीर डिवीज़न की बात करोगे तो हमारी करीबन 900 सोसाइटी हुई है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 से 80 सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड हुई है कुपवारा में, बारामूला में, सब जगह पे हैं। इवन आपका यहाँ पे जो हंदवारा में आपका बीएमसी है, जिसको बल्क मिल्क कूलर कहते हैं, बीएमसी, जो यहाँ से सारा दूध जो कुपवारा से आ जाता है, हंदवारा से आ जाता है, वो वहीं पे जमा हो जाता है, उसको बीएमसी कहते हैं, जहाँ पे सारा दूध इस एरिया का आ जाता है। अच्छा, इसकी रेट्स अगर आम इंसान करना चाहे करवानी पड़ती हैं। 11 मेंबर्स कम से कम उसमें होने चाहिए, ठीक है। फिर हमारा वहाँ से फिजिबिलिटी होना चाहिए, हमारा रूट वहाँ से होना चाहिए। तो हम वहाँ पे सर्वे करते हैं, फिर एक गांव में मीटिंग करते हैं। वो एक मतलब एक आदमी को चुनते हैं जो उसको चलाता है, जो ऑपरेटर चलाता है उसको, तो फिर आराम से एक गांव में मिल जाता है। रेट्स क्या हैं इसकी? मतलब क्या रेट्स? अगर कोई इसमें जो कस्टमर, देखिए जो हमारा अभी एवरेज का रेट चल रहा है, एवरेज जो हमारा चल रहा है वो 40 के ऊपर चल रहा है। जो सबसे हमारा मिनिमम रेट है वो 32 रुपीज़ 88 पैसा है। जो हमारा सबसे लोवेस्ट होता है वो होता है दूध जो एक्सेप्ट होता है 3 फैट होना चाहिए और 8 एसएनएफ होना चाहिए। जितना ऊपर हो जाएगा उतना ज़्यादा रेट मिल जाएगा आपको। ये टोटल डिपेंड है, यहाँ पे जो रेट डिपेंड है वो फार्मर पे डिपेंड है कि फार्मर अपनी गाय को किस तरह पालेगा, उसने किस हिसाब से गाय को पाली होती है, उसी हिसाब से उसको रेट वगैरह मिल जाता है। बिल्कुल, शुक्रिया। हमारा जो यहाँ से जो मैंने आपको पहले भी बोला, हमारे काफ़ी बीएमसीज़ हैं हमारे कश्मीर डिवीज़न में। तो बीएमसी जो हम दूध करते हैं वो वहाँ पे चिलिंग प्लांट होता है, ठीक है। चिलिंग प्लांट से फिर हमारा जो दूध जाता है वो चश्मा शाही में जाता है, जहाँ पे हमारा हेड ऑफिस, जहाँ पे हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है। ये जो आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं ये अलग अलग प्रोडक्ट्स है, वहाँ पे अलग अलग किस्म के दूध बन जाता है। मतलब ये पैकिंग वाला दूध है, ये दही बन जाता है, ये हमारा कर्ड। अगर मुझे वहाँ पे गलत हो गया फिर मतलब मेरी जो मामा है उसने मुझे बहुत काउंसिल किया, बट इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंट यू कैन डू एवरीथिंग। बोल्डनेस आ जाती है। मतलब एक गार्डियन करने वाला होना चाहिए। रोजगार के हवाले से बताइए। रोजगार, तो इससे रोजगार हाँ ऑब्वियसली, हाँ खर्चा चला सकते हैं। हाँ जाती है खर्चा इससे। मतलब इससे लड़कियां भी बाहर आ सकती हैं। मतलब जो आज मैं मतलब अपनी बहनों को बोल रही हूँ कि जैसे मैंने आज मतलब कि स्पीच दी वहाँ पे, और मुझे वो अच्छा भी लगा कि मेरी जो अंदर से जो वीकनेस थी वो मुझे मतलब ख़त्म हो गई, जो लगता है डर था, और इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक जो मतलब एक बहन है, मतलब मेरी वो घर पे भी अपना काम चला सकती है, एक सुपर बाज़ार बना सकती है। लाइक वो हैंडमेड भी कर सकती हैं घर पे, लाइक क्राफ्टिंग करते हैं, वो हैंडमेडिंग करते हैं, शॉल्स बनाते हैं, दुपट्टे बनाती है, बैग्स बनाती हैं, और उनसे भी उनको मुतालिक करना चाहिए। वो उससे भी वो बढ़ सकते हैं आगे, और वो हैंडमेड थिंग वो घर पे भी सुपर बाज़ार अपनी रोटी कमाई पैसे कमा सकते हैं, 2 रोटी की खा सकते हैं। अच्छा जी, आपका कौन सा यूनिट है? जो कैंपी से
اس میں کیا کیا ہے؟ जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, हम एक गांव में एक मतलब गांव में जो एक पंचायत है उनको सोसाइटी प्रोवाइड करते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप जो दो चेयरमैन सेक्रेटरी हैं वो सोसाइटी को चला रहे हैं, उससे हमारे फार्मर्स को फ़ायदा मिलता है। हम क्वालिटी बेसिस पे रेट देते हैं फार्मर्स को, दूध की अच्छी रेट्स, और हमारे पास अमूल के कैटल फीड होती हैं वो सब्सिडी दामों में मिलते हैं प्रोड्यूसर को। उससे एक प्रोड्यूसर जो है वो अगर एक गाय पालता था, जब उसको अच्छी रेट्स मिलती हैं और पेमेंट टाइम टू टाइम मिलती हैं, तो वो मतलब अपना बिज़नेस जो है वो डेयरी फार्म से स्टार्ट करके और अपना घर चला रहा है सर। अच्छा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा सर, क्योंकि उस वजह से जो मतलब रेट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगी मार्केट तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट थ्रू, तो सारा फ़ायदे की चीज़ है सर। जो लड़कियां अभी भी घर में हैं वो सही हैं? अभी लड़कियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि घर में बैठने से कुछ नहीं होता है, आगे आ जाइए, फील्ड में आ जाइए, कोई ना कोई काम करके आपको रोज़गार मिल सकता है। जब आप मार्केट में आ जाएंगे अपने एक दूसरे जानकारी लेके एक दूसरे से, तो वो आगे ज़रूर बढ़ेंगे। सोसाइटी में लड़की बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है सर। अगर कोऑपरेटिव का नाम लिखिए। डिपार्टमेंट्स में लड़कियों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मैं अपनी बात करूं सर, मैं JKMPCL फील्ड सुपरवाइज़र हूं। मैंने 2017 से स्टार्ट किया है, 8 साल से मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि स्टार्ट हमारे 10 सोसाइटी से हुआ है, लेकिन आज हमारे 100+ सोसाइटीज़ हैं, और वो 100+ सोसाइटी में हमारी 50% जो हैं वो लड़कियां सोसाइटी चला रहे हैं, उनको वो अपना रोज़गार इवन कि अपना घर चला रही हैं। ठीक है सर। तो अब उनका क्या मैसेज? लड़कियों के लिए ये मैसेज रहेगी कि आगे आके हर किसी फील्ड में हिस्सा लेके अपना जो रोज़गार है, अपनी जो मतलब ये फ्यूचर है वो संवारे। शुक्रिया सर। मोहसिन फैयाज सर, मैं शार्टपुर IMS से हूँ सर। मुझे 1 साल हुआ इस काम करते हुए। कोऑपरेटिव मतलब मैं इसके अंडर काम कर रहा हूँ कोऑपरेटिव के अंदर सर। अभी मैं 1 साल हुआ सर इसमें, मतलब बहुत डेवलपमेंट मैंने देखी सर। इसी की वजह से मैं इसमें काम कर रहा था अभी तक। इसमें मतलब सोशल वेलफेयर जैसे सर वो भी इसके साथ काम कर रहे हैं, बाकी डिपार्टमेंट इसके साथ काम कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं इसकी कारकर्दगी कैसे चल रही है, इसकी वजह से ये काम कर रहे हैं। मुझे भी लगा कि मैं इसके साथ काम कर सकता हूँ, तो मैं भी आया इस फील्ड में। क्या हो सर, पढ़ा लिखा नौजवान है सर, वो यहाँ पर सर अपना मतलब हैंडमेड चीज़ें सर वो डेवलप कर सकते हैं सर। यहाँ पर स्टॉल्स डेवलप अपने कर सकते हैं सर। अपने मतलब जो अपना सर कोई अपना सर जो काम वो स्टार्ट कर सकता है इधर, मतलब किसके लिंक थ्रू सर, कॉर्पोरेट के लोकल लेवल के थ्रू, मतलब वो अपना ब्रांड जो है सर वो नेशनल लेवल तक ले जा सकता है सर। कच्ची रोज़ तुम? बस लड़की डून वारिश सलमत कोर। अच्छा, तुम तो ये सोसाइटी गई 2012 पे कर तो अमुक ये फायदे कि गरस में बस कर निटिंग तो हैंड एम्ब्रॉयडरी कर, क्रिवल कर, मे यूनिट चलान। अमि सत मिलान ये रोजगार आज प्रोडक्ट कह तैयार लगे एग्जीबिशनस मज बेस अमि अवेयर पे बच्चे नेरने खतर अगर गरस मज बुनियान 4 बनाए, फित 2 बनाए, पर्द रोल बनाए, शालस कर कुन तमिस पे पी मे कत पे तगन रपी दह कत पे जेन बह सो तुलान इत पे वाल श्रीनगर या कह डीलरस दिवान सो कर रपी जेन तथ सो सुपर बाजार यमुक वारिया शुक्र गुजार ये बनो सुपर बाजार तमुक इंतजार योतान सो यल ग ओपनिंग तथ ग तो यम कोऑपरेटिव वारिया शुक्र गुजार इकबाल सोबन मज रोजगार हो वनस एग्जीबिशन ये कर अवेयर 8 दह ब्रो प्रोडक्ट वनस माछ वनस क्रिवल बैग सूट कैप शाल आज इन सीजन वल ये ये नसीबस तम कन बचो अकिस बचो सत तो बाकी यहाँ रूद तहन ग बन इंशाल्लाह सुपर मार्केट बाजार अत पे लगे तती असल पे पे रपी दह टेंशन वारे जेन बे तुम बचन वन गरों मज तुम तन कोशिश घर मज नेरन ब्रो कुन एन ये लगे पाई बेरोजगारी कुल कोऑपरेटिव सोसाइटी बनोम अहन तम थ्रो बनो यूनिट थ्रो कड़ पोस बैंक मज तम बैंक के पोस कर ब्रो कुन यूनिट खड़ा पन वह कंस कपड़स 20 मीटर जरूरत, कपड़स 30 मीटर, 100 मीटर फीत जरूरत, तमिस एवेलेबल सह कि सारी गरस मज हेवी कह पे घर कड़ान रपी दह पे अन मार्केट्स खतर चीज़ पे बन यूनिट खोल बनो सोसाइटी खोल अकाउंट मेम्बरन 8-10 कर योर सेविंग ग्रुप और कड़ पोस वनस इंशाल्लाह मे चलान बह तम तुम नीरू तुम करू कह मे बह वन पन मे 10 यूनिट वनस चलान गामों मज और अगर मे कर फोन मे पे 20 4 जरूरत बह दिम 10
مش آسان کیٛازِ تِم أسۍ چھِ کران حظ کٲم یہِ چھُنہٕ کہِ آز کڑو رۄپیہِ دہ پگاہ بیٚہمو گرِ بہٕ چھَس تِمن بیٚنٮ۪ن تِمن بایَن وَنان یِم وٕنکیٚس چھِ گٔمٕتۍ پریشان رۄپیہِ دہو باپتھ ٹٮ۪نشَنَس منٛز چھِ بہٕ چھَس دَپان تُہۍ کٔرِو کٲم حظ یُس کٲم کَرِ سۄ چھِنہٕ بنٛد گژھان کینٛہہ بہٕ وَنہٕ پَنٕنۍ حظ کہِ بہٕ چھَس نہٕ باسان مےٚ چھُنہٕ پَنُن پان باسان پریشان خۄدا رٔچھِنۍ کینٛہہ اکھ مےٚ حظ چھِ چلان 3 جایَن حظ چھِ چلان نِٹِنٛگ یوٗنِٹ بٔنیان کٲم حظ بیٚیہِ حظ چھِم چلان ماچھِچ 2 جایَن بیٚیہِ حظ چھِ چلان سوزنی حظ شالَن پٮ۪ٹھ حظ سوٗٹَن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ حظ چھِ چلان کِرٛوَل پردَن پٮ۪ٹھ حظ ہیٚکہِ پرٛٮ۪تھ کینٛہہ کوٗر حظ ہیٚکہِ ڈیری یوٗنِٹ تہِ کھوٗلِتھ اہن حظ آ کوٗر حظ ہیٚکہِ ماچھ وۄپدٲیِتھ کوٗر حظ ہیٚکہِ سبزی تہِ وۄپدٲیِتھ سبزی ٹایمَس ہیٚکہِ آز وَندَس تہِ حظ کۭژاہ حظ چھِ سبزی درٛوٚج کوٗر حظ ہیٚکہِ کۄکَر 4 رٔچھِتھ ٹھوٗل ہیٚکہِ وۄپدٲیِتھ کۄکرَن ہٕنٛز بِزنِس تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ حظ گاو نی ڈیری یوٗنِٹ بَنایہِ دۄد تہِ کٕنہِ زامُت تہِ کٕنہِ اوم تہِ کٕنہِ گامَس منٛز تہِ کٕنہِ بازر تہِ ہیٚکہِ ترٛٲیِتھ تَنہٕ حظ گژھِ اَسہِ پرٛابلِم بازر وٕنکٮ۪س حظ چھِ کاپریٹِو سوسایٹی وَنان اَسہِ تُہۍ أنِو تِمَن بیٚنٮ۪ن دِوان یہِ میسیج کہِ تُہۍ نیٖرِو کاپریٹِو سۭتۍ جُڑِو کاپریٹ چھُ وٕنکٮ۪س حظ باقٕے ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھِ وٕنکٮ۪س کَران یہِ کاپریٹ چھُ زیادٕ حظ اَسہِ نزدیٖک کیٛازِ اَتھ آو سُپر بازار اَمہِ سۭتۍ میلہِ اَسہِ حظ واریاہ فٲیدٕ ہمارے ساتھ کہ جو کسان بھائی ہوتی تھے پہلے ان کو کوآپریٹو سے ہی کھاد بھی ملتی تھی چاول بھی ملتا تھا سارا ملتا تھا لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے دوسرے فیلڈز میں ہم چلے گئے تو ہم اپنا جو بیسک جو ہمارا تھا وہ ہم بھول گئے. آپ لوگ عام طور سے دیکھتے ہیں یم سات سونت کال واتان تھی وچان کہ بروٹ گا ونکس کپوارس مز گا سان علاقن مجھے کم پتہ یکوٹے ساری نیران اخ نفر نیران کی تک ونان قربان کرن یکوٹے نیران ساری اخ نفر ممکن ہکان سہ سا کام کر یتھے کن کوآپریٹو مین مدا امیک مدا یم زن اس پنہ سوسائٹی مز پنس سماجس مز غریب یا تیتیا سورسز چھ کی کہ یم ہیکن مقابلہ کرت امہ خاطر اس یہ کنسپٹ آمت بنانے کہ یم ہسا بناون یکوٹے اخ سوسائٹی اخ یکوٹ ہسا بناون یم سوسائٹی تکیازِ اتھ سوسائٹی مز پے یمن ضرورت ڈے نہیں ہے یہ ایک کوآپریٹو موومنٹ ہے یہ ایک تحریک ہے جس کے ساتھ گراؤنڈ لیول کے لوگ یا گراؤنڈ سٹیٹر کے لوگ جڑتے ہیں خاص کر گاؤں کے لوگ کیونکہ یہ کامن گڈ ہے کامن ویلفیئر ہے کامن انٹرسٹ ہے کامن لاس اینڈ گین ہے اس میں ایک دوسرے کی امدادی باہمی جس کو ہم بولتے ہیں جوائنٹ کوآپریشن اور ہینڈ ہولڈنگ ٹو ایچ ادر اور اس میں آپ نے دیکھا آج ملک کے ساتھ ساتھ کپوارہ ڈسٹرکٹ میں بھی ہم نے کوآپریٹو ویک بنایا آل انڈیا کوآپریٹو ویک جو 14 نومبر سے 20 نومبر تک 6 دن کا ہفتہ منایا جاتا ہے اور یہ ایک میسیج ہے ٹو دا گراس روٹ لیول ٹو دا مین ان دا لاسٹ کیو کہ آپ اپنا جو سیلف ریلائنس ہے یا سیلف ڈپینڈنسی ہے اس میں آپ بھی اپنا ہاتھ بٹاؤ اور لوگوں کے ساتھ جڑ کے ایک کامن ویلفیئر پلیٹ فارم گاؤں میں اسٹیبلش کرو جس میں آپ کا انٹرسٹ آپ کا ایٹ لیسٹ ان ٹربل آپ گھر میں دودھ بناؤ آپ انڈے بناؤ آپ فروٹ بناؤ اور اس کو لوکلی سیل کرو تاکہ آپ کا بینیفٹ بھی ہوگا اور لیس ڈیمیجز کے ساتھ لیس ٹربل کے ساتھ اور آپ کو مارکیٹ نہ جانا پڑے آپ گاؤں میں ہی اس کا سیل اینڈ پرچیز بھی کرو اور اپنے پلیٹ فارم کو براڈ کرو کیونکہ سرکاری نوکری سب کو نہیں ملے گی آپ اپنے لیول پہ ایک ٹیم کھڑا کر سکتے ہیں جس میں بزرگ عورتیں بچے سب مل جل کے کام کریں گے اور اپنی غربت کا ازالہ کریں گے اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائیں گے. جیسے آپ نے دیکھا یہاں سٹالز پہ کچھ عورتیں ہیں جو شال کا کاروبار کرتے ہیں یا کوئی دودھ کا کاروبار کرتا ہے اور دے سیل اٹ ان اے لوکل مارکیٹ اینڈ ڈیرائیو گڈ بینیفٹس گڈ ڈیویڈنڈس اینڈ اور جو رننگ ہے اس میں مطلب آمدنی وہ گھر میں خوشحالی لائے گی پراسپرٹی لائے گی. آپ 10 لوگوں کو بہت بڑا محکمہ ہے لیکن گاؤں سطح پہ زیادہ نے اچھی وقت پہ یہ سوال پوچھا کہ آج کوآپریٹو کا ویک ہے. یہ ہماری میسیج رہے گی 6 دن
کہ جو گھر میں بیکار بیٹھا ہے وہ اس کوآپریٹو موومنٹ کے ساتھ جڑے اور اپنا کوئی پروڈکٹ منتخب کرے جس میں وہ ترقی کرے، کیونکہ محنت کے بغیر آپ کچھ نہیں کھائیں گے، محنت کے بغیر آپ یہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ کوآپریٹو موومنٹ جو ہے یہ آل سیلف میڈ پیپل ہے، یہ کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے۔ انہوں نے گھر سے پہلے ایک انڈا جمع کیا، پھر 2 کیے، پھر ایک شیپ فارم بنایا، پھر دودھ کا ڈیری فارم، محنت کے بغیر۔ جو آج کل کی ٹرینڈ ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں جو نوکریوں کے پیچھے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان سے سیکھ لیں۔ انہوں نے اگر کم تعلیم حاصل کی ہے لیکن دے مین بزنس، وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرنا جانتے ہیں اور اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے علاقے میں خوشحالی لانے۔ لوگوں کو امپلائمنٹ دی جائے گی، انفراسٹرکچر بلڈ ہو رہا ہے۔ وی ول انوائٹ اوپن اپلیکیشنز، جو اپنا اسٹال ڈالنا چاہتا ہو اور جو ریلیونٹ ہو، جیسے کوئی شال کا کاروبار ہے، کوئی ہانی بناتا ہے، کوئی دودھ کے پیکٹ بیچتا ہے، اور ہم ان کو دے دیں گے تاکہ سبسڈائزڈ ریٹس پہ جو چیز آپ کو 60 روپے بازار میں ملے گی وہ 40 میں ہی دے دیں گے، 35 میں ہی کوشش کریں گے، لیکن اس میں بینیفٹ کم ہوگا۔ ایٹ لیس کاسٹ وی ول پرووائڈ گڈ سروسز، اور انڈیجینیس ہے، اس میں ہم نے پنجاب سے نہیں لایا ہے۔ جو ہانی ہم نے بنایا ہے وہ گھر میں بنایا ہے، جو دودھ ہے وہ ہماری گائے کا ہے، جو شال ہے یا اون کا کوئی چیز ہے، اگر یہاں ہم اپنے جرابے بنائیں گے، موزے بناؤ، اتھمج بناؤ، ہینڈ میڈ چیز، کوپوارہ ایز اے گڈ پوٹینشیل۔ آپ والنٹ کے پیک کرو اور ریلوے اسٹیشن پہ بھیج دو، آپ دیکھو ہاتھوں ہاتھ آپ کے۔ لیکن وی ڈونٹ ہیو دیٹ انالیسس کہ ہم کتنا کما سکتے ہیں، اور ہم گھر میں بیٹھ کے ہمارے پاس قدرتی وسائل ہے، لیکن وی ہیو ٹو یوٹیلائز دیم، ٹیپ دیم، اینڈ اس کے لیے ہمارا کوآپریٹو محکمہ ساتھ ہے، مینیجر صاحب ہیں، ڈپٹی اسٹار کوآپریٹیوز ہیں، میں ہوں، ہمارا چیف ایگریکلچر آفیسر ہے، ہارٹیکلچر آفیسر ہے۔ وی ہیو لارج نمبر آف اسکیمز فار یوتھ ٹو گیٹ دیم انڈکٹیڈ انٹو اسکیمز، تاکہ وہ نوکری نہ ڈھونڈے، وہ لوگوں کو نوکری دے۔ آپ دیکھو یہاں چھوٹے چھوٹے یونٹ ہیں، فرنیچر کے دکان ہیں، آپ دیکھو کتنے سکول ہیں، ہر سکول میں فرنیچر چاہیے، ہر سکول میں میٹنگ چاہیے، تو لوگ اپنے یونٹ کھول سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں آبسلیوٹ ہو گئی، اب پہلے وہ رنگ والا فون تھا، آج سب کے پاس موبائل ہے۔ وی ہیو ٹو اڈاپٹ دا تھنگس وچ آر ان دا ماڈرن ٹرینڈ۔ اب کوئی ٹانگے پہ چلتا ہے تھا، اب نہیں نہ چلے گا، ٹانگا ہی نہیں ہے، تو وی ہیو ٹو ایڈجسٹ آور سیلوز ود دا نیو ٹرینڈ۔ جو آج کل مفلر ساری دیوان، آپ مفلر بیچو، کیونکہ پہلا مقصد تھا کہ آپ گھریلو چیزوں کو اجاگر کرو، جیسے آپ کا انڈا ہے، روٹی ہے ہاتھ کی، آپ مکی کی روٹی بھی بیچو۔ آپ دیکھو اب نئے نئے مالز پہ پنجاب سے آتی ہیں یہ روٹیاں بنا کے، آپ کیپ بھی بنا سکتے ہیں، آپ موزہ بھی بنا سکتے ہیں، تو وی ہیو لاٹ آف پوٹینشیل۔ لیکن اویئرنیس ہماری یہی ہے۔ کہا شارٹیج سر، وہ اس کا جو شارٹیج ہے، کھانڈ کی شارٹیج، اب وہ اپلائنسز نہیں ہے، مٹی کے تیل کے اپلائنسز نہیں ہے، تو مٹی کا تیل کس لیے ہے؟ آپ کو جتنا آتا ہے اتنا کافی ہے، لیکن آپ دیکھو آپ کے گھر میں مٹی کا تیل ہے نہیں ہے، کیونکہ آپ وہ جلاتے نہیں ہیں۔ ایکوپمنٹس ہے نا سر، آپ ہی دے رہے ہیں۔ میری بات سنیں نا، جو اس وقت رول آف دا روڈ ہے، اس وقت گیس پہ، ہیٹر پہ، بلور پہ، یا اے سی پہ، یا گیزر پہ ہی لوڈ ہے۔ اب پرانے زمانے کی بات نہیں لاتے ہیں، لیکن آج جو ریکوائرمنٹ ہے، ریکوائرمنٹ کے حساب سے وہ چیزیں آتی ہیں، چاہے وہ گیس ہے، چاہے وہ ایل پی جی ہے، جو بھی ہے۔ کیروسین آئل کا مقدار کم ہو گیا ہے، اب ڈیمانڈ کے مطابق ہے، کیونکہ ڈیمانڈ جو ہوتی ہے اتنا ہی سپلائی بھی ہوتی ہے۔ پیپل ڈونٹ لائک کیروسین ناؤ۔ اب ماڈرن گیجٹس آئے ہیں، اب لوگ روم ہیٹر جلاتے ہیں، الیکٹرک بلینکٹ جلاتے ہیں، اب کانگڑی بھی لوگ کم استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ ماڈرن جنریشن دیکھیں گے تو لوگ اب کانگڑی بھی کم ہی استعمال کرتے ہیں۔ سو وی ہیو ٹو ایڈجسٹ ٹو دا نیڈس آف دا پیپل، اور ہماری ریکوائرمنٹ جو ہے وہی بیچیں گے۔ اس کو بولتے ہیں ان روم ڈو وٹ رومنز ڈو۔ جو ڈیمانڈ ہے آپ کی، اگر آپ کو یہاں ہرسا ملے گا تو آپ روز کھائیں گے، آپ کو ملتا ہی ملتا ہے، تو اس میں میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اٹس اون کرتی ہے، اور جو ڈیمانڈ ہوتی ہے ڈیمانڈ کے مطابق ہی ہم بھی انشاءاللہ الرحمن کوشش کریں گے، اور لوگوں سے اپیل کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ، سیلف ریلائنٹ بناؤ، اور ڈپینڈنٹ مت بناؤ۔ کوآپریٹو ایک اچھا پلیٹ فارم ہے which can take you to heights, and you will be catapulted to higher